सारे इंटरव्यूज सुने और अब आता है एक और इंटरव्यू जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत डिमांडेड है और बहुत सारे गूज बम्प्स होते हैं इसको लेने में भी और इसको देने में भी। देने वाला बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि जितनी भड़ास है ना वो सब इसमें निकाल दूं, और जो सुनने वाला है ना उसको लगता है यार आज पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा। तो ये क्या है? ये है एग्जिट इंटरव्यूज। यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एग्जिट इंटरव्यूज। और अगर आपको कुछ डाउट है कि ये इंटरेस्टिंग है नहीं है, कैसे इंटरेस्टिंग हो सकते हैं और ऐसी क्या चीजें हैं जो एग्जिट इंटरव्यूज के लिए हमें करनी चाहिए, हमें क्या क्या पता चल सकता है, कैसे यूजफुल हो सकते हैं, तो आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जिट इंटरव्यूज। बहुत ज्यादा डिमांडेड सेशन है ये। बहुत बार मुझसे पूछा है कि मैम एग्जिट इंटरव्यूज का प्रोसेस बताइए, क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या हमें इसमें पता होना चाहिए, जो कि एज एन एचआर हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप एक जॉब सीकर हैं या आप एक कैंडिडेट हैं या फिर आप एक एम्प्लॉय हैं, आप रिजाइन करने वाले हैं, तो भी एग्जिट इंटरव्यूज ना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हो सकता है एग्जिट इंटरव्यूज हो आपके भी, राइट? सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में जब भी वो अपलोड होंगे। और दूसरा चैनल है मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, उसको भी जाके सब्सक्राइब करिए, वहां भी जाके देखिए पेरोल के और कॉलिंग स्क्रिप्ट बहुत सारे सेशंस इंग्लिश में आए हुए हैं और लेटेस्ट सेशंस भी आएंगे, राइट? तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जिट इंटरव्यूज होते क्या हैं, फिर वाई एग्जिट इंटरव्यूज क्यों जरूरी है और उसके बाद स्टेप्स कैसे एग्जिट इंटरव्यूज लेने चाहिए। पता है सेशन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो ही जाएगा बिकॉज मेरे पास बहुत कुछ है इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने के लिए, जो कि आपके लिए सच में बहुत यूजफुल होने वाला है। बहुत छोटी छोटी चीजें, तो प्लीज पूरा सेशन जरूर देखेगा। वैसे मुझे सब कहते हैं मैम बहुत बड़े बड़े सेशंस बनाते हो, देखे नहीं जाते, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है यार प्लीज इस सेशन को जरूर देख लेना, अदरवाइज आधी अधूरी बातें समझ में आने वाली है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जिट इंटरव्यूज हैं क्या, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, राइट? एग्जिट इंटरव्यूज क्या होते हैं? ये है प्रोसेस। क्या प्रोसेस है? अपनी कंपनी को जानने का दूसरे से। यस, हमारा जो एम्प्लॉय अब तक काम कर रहा था, अब उसने रिजाइन कर दिया है और अब वो जा रहा है, उसका नो ड्यूज एंड एवरीथिंग हो चुका है और अब टाइम आ गया है कि यार उससे पूछा जाए कि कैसा लगा कंपनी में, मैनेजर कैसा था, डिपार्टमेंट कैसा था, वर्किंग कैसी थी, प्लानिंग कैसी थी, वर्क कल्चर कैसा था, और ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक एचआर पूछना चाहता है, जो एक कंपनी जानना चाहती है कि अल्टीमेटली क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारी कंपनी में। जो वो पर्सन जा रहा है ना, बहुत ज्यादा चांसेस है, 90% तो है ही है कि वो बहुत सारी हमें ऐसी बातें बता के जाएगा, सही सही, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी, प्रॉब्लम्स को हेल्प करने में हेल्प करेंगी, मतलब सॉरी, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करेंगे, राइट? सो इसीलिए हम करते हैं एक एग्जिट इंटरव्यू, जिसमें क्या होता है, एक एचआर होता है या कोई और भी पर्सन हो सकता है, नॉर्मली एक एचआर होता है और जो एम्प्लॉय जाने वाला है वो होता है। बहुत सारे लोग नहीं होते, अभी हम स्टेप्स वगैरह में सारी चीजें देखेंगे कौन है क्या है, लेकिन हम उससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो हमने सेट किए होते हैं कि भाई कंपनी में ऐसा क्या था, वैसा क्या था, मैनेजर कैसा था, वर्क एनवायरनमेंट कैसा था, इस तरीके के कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस, जिससे हमें ना कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल जाए जो कि हमें नॉर्मली नहीं पता चल पाती। हम एक एचआर है, हमारे साथ बहुत सारे लोग बस फॉर्मली ही बात करते हैं, इनफॉर्मली भी करते हैं, तो इनफॉर्मली वो वाली बातें करते हैं जो वो हमें बताना चाहते हैं। लेकिन जब कंपनी से कोई एम्प्लॉय जा रहा है तो बहुत सारी आपको ऐसी बातें बता के जाएगा, विच इज वेरी नॉर्मल एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो एंड एज अ कई बार डिप्रेस्ड भी, सैड भी, कि उसको निकाला जा रहा है या फिर वो बिल्कुल बेमन से जा रहा है, तो बहुत सारी आपको बातें बता के जाएगा, कमियां बता के जाएगा, जो आपको हेल्प करेंगी अपने ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने में, राइट? और ये अगर आप एक जॉब सीकर है या एक एम्प्लॉय है ना, तो भी पूरा सेशन देखते रहिए, बिकॉज आपको ये भी पता चलेगा कि आपको क्या क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ओके? क्या क्या हम एग्जिट इंटरव्यूज में बता सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसे कौन से 5 रीजन है जिसकी वजह से हमें एग्जिट इंटरव्यूज करने चाहिए। सबसे पहला फर्स्ट रीजन इज रियल रीजन ऑफ डिपार्चर। एम्प्लॉय क्यों जा रहा है ये हमें रियल पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि एम्प्लॉय बता के जाएगा
कि यार वैसे तो मैंने लिखा है कि माय पर्सनल रीजंस या माय फैमिली रीजंस या मेडिकल इश्यूज या हेल्थ इश्यूज, लेकिन असली प्रॉब्लम पता है क्या है? असली प्रॉब्लम तुम्हारा ये मैनेजर है, यस, जिसके अंदर मैं था। यहाँ भी कुछ गड़बड़ चल रही है, इसका कनेक्शन इससे है, उसका कनेक्शन इससे है, यहाँ ये गड़बड़ चल रही है, वहां वो गड़बड़ चल रही है, राइट? सो मतलब आपको रियल रीजन डिपार्चर का पता चल जाएगा। सेकंड, अब ये सेकंड ना सिमिलर हो सकता है फर्स्ट से, लेकिन इसमें डिफरेंस है। वहां हम बात कर रहे हैं रीजन ऑफ डिपार्चर, एम्प्लॉय क्यों छोड़ रहा है हमें। सेकंड में हम बात करेंगे किस चीज की? सेकंड में हम बात करने वाले हैं रिस्क फैक्टर्स की। यस, ऐसे कोई रिस्क फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में उसे पता है कोई ऐसी चीज है, यस, कोई ऐसी चीज है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है, वो चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में और शायद इसी डर की वजह से वो एम्प्लॉय भी भाग रहा है, तो रीजन सेम भी हो सकता है। सेकंड वाला रिस्क फैक्टर्स और उसका रीजन डिपार्चर सेम भी हो सकता है। मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में, सेकंड में रिस्क फैक्टर्स कौन से, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, कुछ अंदर गड़बड़ चल रही है, कुछ लोग मिलके गड़बड़ कर रहे हैं, राइट? कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, ओके, कुछ प्रोडक्शन में गड़बड़ हो रही है, कुछ पैकेजिंग में गड़बड़ हो रही है, ऐसी कुछ चीजें जो कि रिस्क फैक्टर्स है मेरी कंपनी के लिए, वो मुझे पता चल सकते हैं, राइट? अब यहाँ मुझे पता तो चल सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा खाली इस चीज पे हमें बिलीव नहीं करना, ये हमें सिर्फ एक पॉइंट मिल रहा है जो पॉइंट मेरे पास था ही नहीं कहीं से भी। अब यहाँ पे हमें इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और बहुत सारी चीजें पीछे से करनी पड़ेंगी, लेकिन कम से कम हमें पता तो चला कि ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जो एग्जिस्ट कर रही है, राइट? ये रिस्क फैक्टर्स ही है, ये ऐसा नहीं है कि हाँ भाई जो एम्प्लॉय कह के जा रहा है वो बिल्कुल 100% सही है कि नहीं 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 ऐसा ही हो रहा है, मैनेजर ये काम कर रहा है, यहाँ घपला हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ वैसा हो रहा है। ये तो हमें पॉइंट मिल गया जिससे हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, खुद से चेक कर सकते हैं, सुपरविजन कर सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है तो हम उसे रोक सकते हैं, ओके? तो यहां से ये मत समझिएगा कि जो एम्प्लॉय कह के जा रहा है उसको हम एज इट इज ले लेंगे और एज इट इज समझ लेंगे और बस किसी लोगों को पनिश कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, नहीं, एक्शंस नहीं होंगे इस बेसिस पे। ये तो सिर्फ हमारे पास एक फीडबैक आ रहा है कि ऐसा ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है और हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं अपने लेवल से, फाइन। मतलब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बहुत सारी चीजें हम ऐसी कर सकते हैं जिससे हमें पता चले कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे मैनेजर को इधर से उधर रिप्लेस कर दिया, एम्प्लॉयज को इधर से उधर रिप्लेस कर दिया, अपने कुछ लोग लगा दिए जिससे कि पता चल पाए। मतलब ऑब्वियसली हाई मैनेजमेंट से डिस्कस करके सारी चीजें होंगी। यहाँ बस पॉइंट इतना है कि हमें कम से कम ये तो पता चला कि क्या प्रॉब्लम हुई है, ओके? नेक्स्ट इज थर्ड इज एरियाज टू बी इम्प्रूव्ड। एरिया कौन से इम्प्रूव होने हैं? हायरिंग, ऑनबोर्डिंग, रिक्रूटमेंट, रेफरेंसेस, कहाँ गड़बड़ हो रही है वो बता सकता है कि जब मेरी ऑनबोर्डिंग हुई ना तो ये चीजें गड़बड़ थी। यस, एम्प्लॉय कभी नहीं भूलते ये चीजें। हमें लगता है हमने सब कुछ परफेक्ट कर दिया, ऑनबोर्डिंग बहुत अच्छी हुई, ओरिएंटेशन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक एम्प्लॉय को उस वक्त कैसा फील हुआ ये हमें उससे पता चल सकता है। तो हम अपनी ये वाली जो पॉलिसीज हैं, जो नॉर्मल प्रोसेसेस है रिक्रूटमेंट की, इनमें भी चेंजेस ला सकते हैं अगर हमें पता चल जाएगा। नाउ डोंट थिंक कि एम्प्लॉय तो ऐसे ही क्योंकि जा रहा है कुछ भी ऐसे ही बोल रहा है, कुछ भी ऐसे ही बोल रहा है। ऑलवेज फोकस, उसको नोट जरूर करें और ये ध्यान रखें कि हमें इंप्रूवमेंट्स करने हैं उन्हें चेक करने के बाद, फाइन, क्योंकि ये हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट टाइम और भी ऐसे एम्प्लॉयज फील कर सकते हैं। नाउ जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि जैसे ये कमेंट सेक्शन है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। हर नेगेटिव को आप इग्नोर नहीं कर सकते और हर पॉजिटिव को ये नहीं समझ सकते कि बस मैं पॉजिटिव 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 ही हूँ, राइट? ये हमें समझना जरूरी है कि पॉजिटिव जब सब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि सब कुछ बहुत पॉजिटिव ही है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो नेगेटिव बोल नहीं पा रहे होंगे कमेंट बॉक्स में, राइट? तो हमें ये भी कंसिडर करना है कि कहीं भी अगर हमें कोई भी नेगेटिव आउटपुट मिलता है किसी भी वीडियो पे या किसी भी सेशन पे, मैं आपको इसलिए रिलेट करके बता रही हूँ जिससे आप इसको समझ सकें कि यस, हम ऐसे ही रिक्रूटमेंट में भी चेक कर सकते हैं, ऐसे ही एम्प्लॉयज के केस में भी चेक कर सकते हैं, ओके? तो कहीं पे भी मिल रहा है तो हमें स्ट्राइक करना चाहिए, यार ये प्रॉब्लम है, एक बार देखो तो यार ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कमेंट में कुछ भी कोई भी लिख देता है, राइट? ऑब्वियसली अगर कोई वैसे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो तो उसके अपना रहा, लेकिन अगर कोई जेन्युइनली फीडबैक शेयर कर रहा है कमेंट बॉक्स में तो हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही कंपनी में जाते वक्त एम्प्लॉय अगर कुछ भी नेगेटिव बोल रहा है तो यस, हमें उसको नोट करना चाहिए और समझना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ हम उनके चेंजेस कर सकते हैं, फाइन। ऐसे ही आ जाता है फोर्थ इज रिलायबल सोर्स। यस, बहुत ज्यादा रिलायबल सोर्स है। क्यों एग्जिट इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें बिल्कुल फ्री में मिल रहा है,
कोई एम्प्लॉय से अगर हम फीडबैक लेने जाते हैं जब वो ऑलरेडी वर्किंग होता है वहीं पर ही और उसे वर्किंग होना ही होता है, तो क्या होता है, हमेशा क्या जेन्युइन फीडबैक मिल पाएगा? नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर होता है, यार मुझे तो इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है और मैंने किसी मैनेजर के खिलाफ कुछ बोल दिया, एचआर के खिलाफ कुछ बोल दिया तो बस मेरा तो गया, राइट? सो हमें बहुत ही जेन्युइन फीडबैक मिल सकता है, बहुत ही रिलायबल फीडबैक मिल सकता है। फिफ्थ, एग्जिट इंटरव्यूज ना बहुत हेल्प करते हैं पॉजिटिव नोट पे किसी भी एम्प्लॉय को लीव करने में। यस, प्रोफेशनल और एक पॉजिटिव नोट पर किसी को जाने के लिए जब हम जाते वक्त किसी से बात करते हैं ना यार, छोटा सा फेयरवेल दें या फिर हम एग्जिट इंटरव्यूज करें, तो यार अलग ही बात होती है। एम्प्लॉय के अगर अंडर कुछ ग्रजेस भी होते हैं ना, अंदर कुछ ग्रजेस भी होते हैं ना कि यार ये गड़बड़ थी, एचआर ऐसा था, ये ऐसी थी, कंपनी ऐसी थी, ये था वो था, तो कहीं ना कहीं जब हम उससे पूछते हैं ना कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, या क्या आपने फील करा या क्या रहा, एंड इट वाज अनइंटेंशनल, अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, इस तरीके से थोड़ा सा कन्वर्सेशन करते हैं ना, तो वो पॉजिटिव नोट पे जाता है। वो यही वर्ड ऑफ माउथ बाहर भी स्प्रेड करेगा कि यार ठीक है सब कुछ था, लेकिन जब मैं जा रहा था ना यार, जब मैं जा रही थी ना, तो यार वहां पे जो एग्जिट का प्रोसेस था वो बहुत अच्छा था और उन्होंने मेरा फीडबैक लिया भी है एंड वो लोग इम्प्रूव भी करेंगे। पर ऐसे एम्प्लॉयज ना बाद में आते भी हैं। यस, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है मेरा कि एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा गुस्सा थे, बहुत परेशान थे, चले गए, जिद में उनका एग्जिट इंटरव्यू कराया गया। बहुत सारी बातें ऑब्वियसली वो नेगेटिव बोल के जाते हैं और बहुत ज्यादा कई बार एग्रेसिव होते हैं, बहुत ही हेट्रेड स्पीच यूज करते हैं, वर्ड्स कई बार बहुत ज्यादा ऐसे यूज करते हैं जो अच्छे नहीं लगते सुनने में, लेकिन जब उनसे बात करो थोड़ी देर में तो वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं एंड देन दे अगेन, मतलब वो बाद में फिर भी आना चाहते हैं, राइट? अगेन दोबारा उनका मन होता है कि हम वापस आए, राइट? सो इसलिए एग्जिट इंटरव्यूज इंपॉर्टेंट है, कराने चाहिए। एक ऐसा नहीं है अगर आपके यहाँ बहुत अच्छा प्रोसेस नहीं है। चलिए अभी स्टेप में डिस्कस करते हैं क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो चलिए आ जाते हैं सबसे पहले स्टेप पे, और सबसे पहले तो हम सबका फेवरेट होता है और वो है फॉर्मल प्लान। यस, एग्जिट इंटरव्यूज ऐसे नहीं है कि जाते जाते अरे भैया तुम जा रहे हो, रुको 1 मिनट, वापस गेट से इधर आओ जरा बैठो, मुझे ना कुछ बात करनी है। ऐसे नहीं होते एग्जिट इंटरव्यूज। प्रॉपर प्लान करके एग्जिट इंटरव्यूज करिएगा। बहुत बार कैंडिडेट बहुत ज्यादा नाराज होगा कंपनी से, और उस केस में अगर आपने ऐसे बात करनी शुरू कर दी ना, वही सुनाना शुरू कर देगा आपको। हो चुका है, ये सब बहुत नॉर्मल है, राइट? सो इसलिए हमें एक फॉर्मल प्लान डिजाइन करना है। हमें ये भी देखना है कि अगर हमने ले ऑफ और टर्मिनेशन करें तो एग्जिट इंटरव्यूज करने हैं, नहीं करने हैं, और अगर हमारा एक नॉर्मल रेजिग्नेशन है, ट्रांसफर है, उसमें एग्जिट इंटरव्यूज करने हैं और उसका क्या प्रोसेस होगा। नॉर्मली ले ऑफ्स के केस में कोई एग्जिट इंटरव्यूज नहीं होते हैं, बिकॉज ले ऑफ्स बहुत ज्यादा बल्क में होते हैं, ऐसे कि 500, 1000, 1500 लोग, अब उनके एग्जिट इंटरव्यूज तो नहीं होते हैं, राइट? सो ऐसे केसेस में नहीं होते हैं। टर्मिनेशन क्योंकि कम होते हैं, बहुत ज्यादा टर्मिनेशन नहीं होते। हो सकता है टर्मिनेशन में आपके यहाँ रखें, बट आपको बहुत ध्यान रखना है कौन लेगा, कैसा प्लान होगा। टर्मिनेशन के केस में अगर आप एग्जिट इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं बिकॉज आपने किसी को निकाला है तो वो बहुत ज्यादा भरा हुआ होगा, ओके? सो हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर कौन कौन लेने वाले हैं, कौन है, अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सन कौन लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से चेक कर लें भाई। नॉर्मली एचआर लेते हैं, एचआर लेंगे या कोई एक और पर्सन आप कह रहे हैं तो हो सकता है, अदरवाइज इट्स ऑलवेज बेटर 1-to-1 ही करवाएं, ज्यादा लोग एग्जिट इंटरव्यूज में ना हो, बिकॉज फिर क्या होगा, जैसे आपने हायरिंग मैनेजर को भी बिठा लिया, खुद भी एचआर भी बैठ गए, अब वो भी बैठ गए, अब क्या अगर उसकी प्रॉब्लम है एचआर हायरिंग मैनेजर से उसकी प्रॉब्लम है, तो पता है क्या होगा, वो उसको सुनाता रहेगा पूरे टाइम, राइट? वो टारगेट ही करता रहेगा, वो जो जेन्युइन फीडबैक आने वाला था ना वो नहीं आएगा। फाइन, तो आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन कौन लोग होंगे, ड्यूरेशन डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड सेट ऑफ क्वेश्चंस डिसाइड करना बहुत जरूरी है। क्या क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के पूछ लिया अपनी मर्जी से, यार मुझे लगा उसने ये बोला तो मैंने अब इसके आगे ये पूछ लिया, उसने ये बोला तो मैंने ये पूछ लिया, फिर मुझे क्वेश्चन आया मैंने ये पूछ लिया। जी नहीं, ऐसे नहीं करना है, ओके? आपको सेट पैटर्न रखना है और उसके बाद ड्यूरेशन बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, वो तो आपको पका देगा एम्प्लॉय और आप खुद भी कुछ भी बोलते रहेंगे, ओके? एंड कई बार वो बहुत ज्यादा पर्सनल भी चीजें होने लगती हैं, वो प्रोफेशनल नहीं रहती, राइट? ये दोनों का ही केस है, मतलब एक एचआर भी पका सकता है और एक एम्प्लॉय भी पका सकता है। पकाने का मीनिंग बस इतना सही है कि बहुत ज्यादा अगर आप इन चीजों के बारे में बात करेंगे ना तो वो कई बार रफ हो जाती है। फाइन, सो कुछ डिफाइंड क्वेश्चंस रखिए, प्रॉपर फॉर्मल प्लान रखिए, कहाँ पर होने वाला है वो रखिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसी जगह पे रख लें जो बहुत ही रनिंग हो, हर कोई कैबिन खोल खोल के आपसे पूछ रहा है जी क्या हो रहा है, अच्छा ये जा रहा है, तो आपसे पूछ रहे हो कि कैसा लगा कैसा लगा, आके 2-4 लोग और भी खड़े हो गए वहां, तो मजाक नहीं है एग्जिट इंटरव्यू,
राइट। ये मैं इसलिए आपको डिफाइन करी क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये तो जो एम्प्लॉय था उसी का हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो कोई ये पास या फेल होने वाला इंटरव्यू तो है नहीं, तो हो सकता है कि चलो कोई भी आ गया रूम में, नहीं, इंटरव्यू को इंटरव्यू ही रखिए, सेपरेट ही रखिए, राइट। एंड ये डिसाइड करिए इट विल बी फेस टू फेस या फिर एक फीडबैक फॉर्म होगा। बहुत जगह ऐसा होता है कि एक फॉर्म फिल करा लिया कि ये एग्जिट इंटरव्यू का है, उसमें येस नो बहुत सारे कॉलम्स एंड ऑल होंगे, वो फिल करके चला गया, फाइन। और बहुत जगह ऐसे भी होता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जिट इंटरव्यूज करने से पहले। सेकंड इज सेट क्वेश्चंस। आप कहेंगे ये क्वेश्चंस वाली बात तो आपने ऊपर भी मेंशन की थी, लेकिन मुझे यहाँ पे सेपरेट इसलिए करनी है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे यहाँ पे आपको बतानी जरूरी है। क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो इंसिडेंटल ना हो, यस। क्वेश्चंस बिल्कुल जनरल टाइप के रखिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा पता चल पाए, लेकिन ऐसे नहीं कि आपको पता है कि कोई एक इंसिडेंट हुआ था ऑर्गेनाइजेशन में, आपने उससे रिलेटेड 2 4 5 क्वेश्चन रख दिए। इसका मतलब क्या है, आप उस इंसिडेंट को ही फोकस कर रहे हैं, राइट। आपको अगर किसी इंसिडेंट के बारे में पूछना है तो क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, राइट। वो अपने आप ही बताएगा। आपका जो क्वेश्चन है वो इतना जनरलाइज होना चाहिए कि वो अपने आप ही आपको बता देगा पूरा इंसिडेंट। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसे लगेगा ये तो टारगेटेड इंटरव्यू है, राइट, और वो बहुत ही रफ भी हो सकता है, ओके। वो ये सोच सकता है कि आप उसको टारगेट कर रहे हैं उस सारे इंसिडेंट में, फाइन। तो आपको बिल्कुल फेयर रखना है, स्पेसिफिक नहीं रखना। एक बात का ध्यान रखिए कि हम उससे वो जानना चाहते हैं जो वो बताना चाहता है या नहीं बताना चाहता है, राइट। मतलब वो जो उसका व्यू पॉइंट है हम वो जानना चाहते हैं, वो नहीं जो हमारा व्यू पॉइंट है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स कि हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, हम किसी इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं, हम किसी डिपार्टमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। हम वही चीज निकलवाना चाहते हैं। यार मैं तो ऐसा सोचता हूँ, मुझे ना वही निकलवाना है उससे, उसमें तो कोई फायदा ही नहीं है एग्जिट इंटरव्यूज का। वो तो आपकी अपनी राय है, वो तो आप हमेशा वैसी बनाए रखेंगे, लेकिन आपकी राय कब फेयर होगी, कब आपको चीजें फेयरली समझ में आएंगी, जब जो पर्सन सामने वाला है वो बिल्कुल वही बात रखेगा जो वो फील कर रहा है, राइट। वो वहां पे कंपनी में काम कर रहा है तो उसको एक्चुअल में पता है कि वहां पे क्या हुआ था, वहां क्या प्रॉब्लम थी, तो वो अपने माउथ से अपने तरीके से बताएगा। वही बात समझने की कोशिश करें, बिना बात के अपने ऐसे क्वेश्चन सेट ना करें जो एक टारगेटेड सा इंटरव्यू हो जाए, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसीलिए मैंने ये जो सेट क्वेश्चंस है ये आपको अलग से ऐड किया है। आई होप सो आप समझ रहे होंगे। बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस ना रखें, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ना रख दें, बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चंस होने चाहिए एग्जिट इंटरव्यूज के, राइट। थर्ड, पॉजिटिव रिव्यूज। कभी ना भूलें कि जो पॉजिटिव चीजें हैं उन्हें लें। क्या क्या चीजें हमारी पॉजिटिव है वो हेल्प करेंगे हमें ब्रांडिंग में, आगे हमें अपने आप को प्रमोट करने में। अगर हमें ये नहीं पता होगा ना कि यार यहाँ की पॉजिटिव चीजें क्या है, मतलब एम्प्लॉय क्या पॉजिटिव समझता है, तो हम बड़ी मुश्किल से ना हायरिंग आगे भी नहीं कर पाएंगे। क्या होगा, मतलब हायरिंग करेंगे तो, लेकिन जो एम्प्लॉय फील करते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चीज है ना, उसको अगर आप हाईलाइट करेंगे नेक्स्ट हायरिंग में ना, जब आप नेक्स्ट हायरिंग करेंगे और कन्विंस करने वाले होंगे कैंडिडेट को, आप वही चीजें डालेंगे जो कि एम्प्लॉय ने बताई कि हमारी कंपनी की पॉजिटिव है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। यस, बिकॉज दैट इज वर्ड ऑफ माउथ कि एक एम्प्लॉय ये फील करता है कि हमारे यहाँ ये चीज पॉजिटिव है। तो प्लीज पॉजिटिव फीडबैक जरूर लें। ये ना सोचे कि यार ये तो हमें पता है कि हाँ ये सारी चीजें अच्छी हैं। हर एम्प्लॉय से का जो माइंडसेट है वो डिफरेंट होता है। हर एम्प्लॉय एक बेसिक लेवल पे वहां पे काम करता है जो कि डेली में देखता है कि कंपनी में क्या क्या चीजें अच्छी हैं, राइट। सो ऑलवेज टेक पॉजिटिव रिव्यूज। ये आपको हेल्प करेगा आपकी ब्रांडिंग में, आपकी कंपनी को इम्प्रूव करने में, कंपनी को हाईलाइट करने में और हायरिंग में कन्विंस करने में कैंडिडेट्स को। फोर्थ, जो कि हमने वाई एग्जिट इंटरव्यूज में भी डिस्कस किया है, ये है रियल रीजन। ट्राई टू नो द रियल रीजन वाई एम्प्लॉय इज लीविंग। उसका रीजन जरूर देखिए। बहुत बार एम्प्लॉयज ना ऐसे ही कह देते हैं कि मेरी हेल्थ इशू है, मेरे फैमिली इशू है, मेरा मेडिकल इशू है, मेरा ये। बहुत अच्छा एम्प्लॉय होता है लेकिन वो कभी बताने की कोशिश नहीं करता आपको, क्योंकि उसको ऐसे ही लगता है कि यार अगर मेरे मैनेजर को पता चल गया तो मेरे एफएनएफ में दिक्कत आएगी, नो ड्यूज में दिक्कत आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, राइट। सो ट्राई कि हम रियल रीजन जाने, बिकॉज ये ना रिटेंशन में हेल्प करेगा। हमारे जो एम्प्लॉयज हैं जो कि अभी काम कर रहे हैं, अगर मैनेजर में कुछ प्रॉब्लम है, वर्क कल्चर में कुछ प्रॉब्लम है, किसी सीनियर पर्सन में कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम कर रही है एम्प्लॉय को, तो वो अगर हम एक एम्प्लॉय से जान लेंगे ना तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा रिटेन करने में, एम्प्लॉयज, पॉलिसीज फॉर्म करने में, पता लगाने में कि एक्चुअली गड़बड़ कौन कर रहा है। वरना तो ऐसे एम्प्लॉयज जाते रहेंगे बिना रीजन बताए और हमारा क्या होगा। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा।
नाउ फिफ्थ इज माई फेवरेट एंड दिस इज 3 C's, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 C's इस एग्जिट इंटरव्यूज के लिए, एंड दे आर काम, कंफर्टेबल, कम्युनिकेटिव। कैसे? काम, काम का मतलब शांत रहना, कोई एग्रेशन नहीं, कोई रफ लैंग्वेज नहीं। यस, हो सकता है कि जो हमारा एम्प्लॉय है ना वो हो इस मूड में कि यार मैं तो ना अच्छे से एचआर को सुना के जाऊंगा। अब हमारी भी वो वाली नाक है कि भाई कैसे, मुझे कैसे सुना देगा, मैं तो एचआर हूँ। ऐसे एम्प्लॉय अगर मुझे सुना के जाने लगे तो बस मेरा तो काम हो गया। आप एग्जिट इंटरव्यूज में है, एम्प्लॉय जा रहा है, जो रेप्यूटेशन वो लेके जाएगा हमारी वही रहेगी, वही कंपनी की रेप्यूटेशन होगी कि जाते जाते ये सब हुआ। ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा चीजें रफ होती हैं तो हमें उस तरीके से रिएक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कुछ है तो ऐसा नहीं कि उसने बोलना स्टार्ट करा और वो बोल रहा है और आपको एक्सपेक्टेड है कि ये ऐसी चीजें बोलेगा, उसके बाद आपने कहा यार नहीं ये कैसे बोल सकता है, इसको तो मैं यहीं बंद कर दूं और मैं भी ऐसी सेम एग्रेसिव अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करूं। नहीं, हमें अपना काम अपने साथ रखना है, बिकॉज हमारा पर्पस क्या है एग्जिट इंटरव्यूज का? ध्यान करिए पर्पस क्या था। पर्पस उसको ये दिखाना नहीं था कि तू कुछ नहीं है और तू जा यहाँ से, तू हमें कुछ कह नहीं सकता। आपका पर्पस है जानना कंपनी के बारे में, राइट? हमारी क्या कमियां हैं, हम कैसे उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके, एक्चुअल चीजें क्या है कंपनी में, वो जानना आपका पर्पस है। तो उसके लिए आप एग्रेसिव होंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं, आप वो सारा लूज कर देंगे, वो जो बेनिफिट हमें उस इंटरव्यू से होने वाला है वो सब लॉस्ट हो जाएगा। फाइन, सो हमें काम रहना है। सेकंड था कंफर्टेबल। कौन सा कंफर्टेबल? हम तो कंफर्टेबल हैं, लेकिन एम्प्लॉय को कंफर्टेबल फील करवाइए। यस, कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं रखने हैं, मैंने पहले भी कहा है, कोई भी एलिगेशंस नहीं होने चाहिए उसके ऊपर, कोई टारगेटेड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए उसके ऊपर कि उसे बात करते हुए भी ऐसा लगे कि यार अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा तो इस अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये सोचेंगे, ये ऐसा होगा। मेक देम नॉर्मल। यस, बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दीजिए, बिल्कुल कंफर्टेबल सिचुएशन कर दीजिए, ऐसा लगे कि बस चाय पे बैठे हैं जाते वक्त। यस, नॉर्मली मैं तो एग्जिट इंटरव्यूज ऐसे ही करती थी कि टी एंड ऑल ऑर्डर करती थी, मतलब जो पता होता था कि कैंडिडेट को पसंद है, हमारे एम्प्लॉय को पसंद है, वही चीज ऑर्डर करी। बहुत ही छोटी सी स्मॉल सी, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा खाना पीना मंगा लिया और फिर वो खाने पीने में इन्वॉल्व हो गए। बहुत ही कंफर्टेबल फील कर पाया। फिर बात करिए कि भाई क्या है, सेट मूड से जाइए, कंफर्टेबल फील करवाइए सामने वाले को और फिर जानने की कोशिश करिए। देखिए मैं ये बात आपसे हमेशा कहती हूँ, बहुत सारे लोग हमारे बारे में, एम्प्लॉइज नॉर्मली हमारे बारे में यही सोचते हैं कि यार एचआर पता नहीं किस एटीट्यूड में रहते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या बनते हैं, क्या समझते हैं। बट ऐसा नहीं है यार, हम भी एम्प्लॉइज ही हैं और हमारा काम वही है, हायरिंग और रिक्रूटमेंट, पेरोल, लोगों को हायर करना, उन्हें कन्विंस करना डिप्लोमेसी से या कैसे भी कि वो काम कर सके। फाइन, और चीजों को मैनेज करते रहना, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते रहना, और फिर ऑब्वियसली एग्जिट इंटरव्यूज में भी उनकी हेल्प करना, एग्जिट होने में भी उनकी हेल्प करना। ये बात जरूर है कि हमें कुछ ज्यादा पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती है, बिकॉज और कौन करेगा, कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में कौन है, हम ही है। तो सारी जो पॉलिसीज हैं वो हमें फॉलो करनी पड़ती है, और यही फॉलो करते समय कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव फाइंड आउट होते हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाले फाइंड आउट होते हैं कि ये तो ऐसे हैं, रूड हैं, अपने में रहते हैं, राइट? सो ये वाली चीज में जो हमारे एग्जिट इंटरव्यूज है, इसमें हमें कंफर्टेबल करना है एम्प्लॉय को। सब कुछ हो चुका है, सब कुछ फाइनल है, हमें पता भी है कि एम्प्लॉय परेशान है, वो कुछ 2-4 बातें बोल के भी जाएगा, तो ठीक है, हम उसे नॉर्मलाइज करेंगे, कोई टारगेटेड क्वेश्चंस नहीं करेंगे, कोई एलिगेट नहीं करेंगे, एलिगेशंस नहीं करेंगे। हमें पता है सारी स्टोरी कि एम्प्लॉय का क्या था क्या नहीं था। अब जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है तो बस उसे प्यार से जाने दीजिए। थर्ड जो कि और इम्पोर्टेंट है, ये है कम्युनिकेटिव। यू हैव टू बी कम्युनिकेटिव। वही रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। अब कैसे रीड राइटिंग तो यहाँ पे नहीं आती, ये जरूर आती है कि हाँ वो जो बोल रहा है ना, कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा, चाहे बाद में कर ले, कुछ रिमेंबर कर ले, या ऐसे ही बस पॉइंट्स कुछ नोट कर लिए, ठीक है। दूसरा, लिसन केयरफुली। वही वाली चीज, ऐसा ना हो कि बस 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 अपनी बात बोले जा रहे हैं। यू हैव टू लिसन केयरफुली, अदरवाइज समझ ही नहीं आएगा कि उसने क्या बोला। उसे इंटरप्ट नहीं करना है, हमें कोई बैड वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। फीडबैक जरूर नोट करें। मैं हमेशा एक फीडबैक फॉर्म जरूर रखती थी जिसमें कुछ पॉइंट्स होते थे और कुछ फीडबैक होता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर रखें, अदरवाइज आप सब कुछ भूल जाएंगे। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव चीजें हो जाती है, रफ हो जाती है, तो वो कुछ ध्यान ही नहीं रहती। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो बाद में जरूर रिटेन करें थोड़ा सा, कि उसको नोट जरूर करें। फाइन। एग्जिट इंटरव्यू के कुछ ना कुछ नोटिंग होनी चाहिए जो आप नोट करें, जिससे कि आपको बाद में याद रहे। फाइन। यही क्योंकि कम्युनिकेशन की बात आ रही है, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ कम्युनिकेट कर देना है, मतलब जो कुछ दिमाग में है वो सब कुछ कम्युनिकेट कर दो, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स को नॉर्मली यही कहा जाता है कि आप कम्युनिकेट कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बैड वर्ड्स आप यूज करें, आप फ्रॉड हो, आप फेक थे, ऐसा था वैसा था,
ये सब चीजों के लिए नहीं है ये एग्जिट इंटरव्यू, राइट? प्लीज भड़ास ना निकालें अपनी, ध्यान रखें, हमें बहुत ही कूल काम लेना है, चाहे हमें उसके बारे में कुछ भी पता है, हमें पता है कि हाँ भाई वो ही था मेन कल्प्रिट जिसकी वजह से डिपार्टमेंट गड़बड़ हो रहा था या ऐसा था, बट स्टिल कुछ भी पॉजिटिव चीजें हैं तो उन्हें हाईलाइट करके उसको वहीं पे हमें रैप अप करना है, राइट? सर चलिए, आई होप सो ये बेनिफिशियल होगा। एंड पता नहीं आपने पूरा सेशन देखा है नहीं देखा है, पूरा सेशन देखा है और हेल्पफुल है तो मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारे सेशंस हैं जो पेंडिंग है, जो अभी आएंगे धीरे धीरे, राइट? सो चलिए, और बहुत सारे कमेंट्स हैं जो पेंडिंग है। आई होप कि आज मैं इसके आसपास जब ये वीडियो अपलोड होगा ना तो मैं बहुत सारे कमेंट्स रिप्लाई करने वाली हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं जो आने वाले हैं, बिकॉज आप लोग के इतने अच्छे कमेंट्स हैं ना, मेरा मन करता है उसे कमेंट बॉक्स तक ना छोड़ूं, उसको क्वेश्चन आंसर सेशन में इसलिए लाऊं जिससे कि औरों को भी पता चले कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस के आंसर क्या हो सकते हैं, राइट? फाइन। सो चलिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।